ना मस्जिद नबवी का एहतराम याद रहा, ना मुल्क की इज्जत का कोई पास। सियासी जुनूनी मुखालिफत में मजहबी तकद्दुस की पामाली पर उतर आए। मस्जिद नबवी के दौरे के मौके पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से काबीना अरकान का घेराव, हमले की कोशिश। शाहजैन बुगटी के बाल भी खींचे गए, जोर जोर के नारे लगाए, बेहुदा लफ्ज़ों का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और आवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम व गुस्से का इजहार। शर्मनाक हरकत पर मजम्मतों का अंबार लग गया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि इन्हें औकात याद आ जाएगी। यहाँ हुआ वो आप लोगों ने भी देखा, लेकिन मैंने उस वक्त भी ना मुझे कोई इसमें गुस्सा आया ना कुछ, क्योंकि मैंने उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए इन तमाम लोगों के लिए हदायत की दुआ की और दरूद शरीफ पढ़ते हुए, और मैंने ये भी कहा कि जो इन लोग उकसाते हैं, इन लोगों को इस तरह करने पर मजबूर करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। शाहजैन बुगटी नारे लगाने वालों की बदतमीजी पर खामोशी से चलते रहे तो पीछे से एक शख्स ने बाल खींचे। शाहजैन बुगटी की हमलावर को पकड़ने की कोशिश। वफाकी वजीर ने कहा कि मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिल मज़म्मत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा तक नहीं देखा। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में तमाम मसालिक के आइमा और ख़तीब इस अमल की मज़म्मत करें। उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए कि उसे रोज़ा अक़दस की तौहीन के अलावा किसी और चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता। सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर हरम पाक की तौहीन पर एहतजाज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि कायदे आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को मतून करने वाले लोग अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को भी खातिर में ना लेने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। वफाकी वज़ीर मोहसिन दावड़ कहते हैं, इमरान खान साहब, आज का वाक़या आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मनसूबाबंदी से गालम गलोच का शर्मनाक वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि नफ़रत, तासुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे हैं। 27 रमज़ान की मुक़द्दस शब इस वीडियो को तंज़िया या फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन इस गुनाह अज़ीम में बराबर के हिस्सेदार हैं। मरीम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने एक तस्वीर शेयर करके कहा कि इमरान न्याज़ी ने अपने साबिक़ मुशीर साहबजादा जहांगीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहबजादा जहांगीर की तरदीद, कहा, जब बुगटी और मरीम औरंगज़ेब के खिलाफ नारेबाजी की गई वो मस्जिद नबवी में मौजूद थे। किसी भी मुसलमान के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा सलूक इंतहाई शर्मनाक है। जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान के हुकूमती वफ़द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वफ़द की सऊदी अरब रवानगी से कबल पेशावर में की थी। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं।
एक खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडरों के साथ कैसे पेश आते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा कि और अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मारकर निकाल बाहर करेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वह क्या कॉन्फिडेंस है। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मज़ारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। रोज़े रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रद्द अमल कहा, मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा को देखकर चीख निकल गई थी। रोज़े रसूल पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगह हैं जहाँ पहुँचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निकालने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए, रियासत मदीना के तकद्दुस से भी मुनकिर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि जब गुंडों ने नारे लगाए तो नडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब एक सच्ची मुसलमान और खूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद किए जाने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मस्जिद नबवी की हुर्मत का एहसास उजागर किया, पैगम्बर इस्लाम की असमत के एहतराम पर जोर दिया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। लोगों ने शाहज़ैन बुगटी के बाल खींचने के वाक़े की भी भरपूर मसम्मत की। इस्लामाबाद कोसार मार्केट में पीटीआई के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी कारकुनान में हाथापाई। पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं कि सहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने उनको कुर्सियाँ मारी। कहा इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी ने थाना कोसार में इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़री। नमाज फ़ज्र के बाद मदीना में क़याम। आज जुम्मतुल विदा मस्जिद नबवी में अदा करेंगे। नमाज जुमा के बाद जद्दा के लिए रवानगी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे और नमाज तरावीह मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावर भी वफ़द का हिस्सा हैं। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी, पीटीआई एमएनएस फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील पर करप्ट प्रैक्टिस साबित। इलेक्शन कमीशन की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। केस में 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीटीआई अरकान का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस निपटा दिया गया। वीडियो में अली हैदर गिलानी को वोट ज़ाया करने का तरीका बताते देखा गया था। हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने गवर्नर को 28 अप्रैल तक हलफ लेने का हुक्म दिया था, मगर गवर्नर ने हलफ ना लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का कहना है कि 28 दिन हो गए, ना हुकूमत है ना निज़ाम है। इमरान खान पंजाब के अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। कल गवर्नर पंजाब ने सदर को ख़त लिखा जिसमें लाहौर हाई कोर्ट पर सवालिया निशान लगाया है। आइन कहता है हलफ बर्दारी फौरी हो, गवर्नर की कोई सवाबदीद नहीं। अगर कोई वाक़या हुआ तो जिम्मेदारी गवर्नर पंजाब पर हो।
बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगी। ये अवाम पर अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश है। मकामी एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उन पर हमला करने में क्या फ़र्क है। जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ ना होती। सूरज कहर बरसाने लगा, जमीन आग उगलने लगी। हीट वेव के बायस गर्मी बर्दाश्त से बाहर। कराची में रात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 तक पहुँचने से अप्रैल का नया रिकॉर्ड बन गया। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान गर्मी की लपेट में। दिन 12 बजे से पहले ही रहीम यार खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद, दादू और कानपुर में पारा 41 डिग्री। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और नवाबशाह में पारा 40 डिग्री। हैदराबाद में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 36 और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का कराची धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल की जामिया कराची में धमाके की मसम्मत। अपने बयान में कहा कि कराची में होने वाला धमाका घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला था। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन तरीन ख़तरात में से एक है। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिलाजवाज़ है। कराची में 26 अप्रैल को धमाके में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। जुम्मतुल विदा पर मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के पेश नज़र मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मसम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा है कि इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनों का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बिरादरी के एहतराम के दावों की नफ़ी है। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मीडिया और सहाफ़ियों पर हमलों के 86 वाक़यात पेश आए। मीडिया राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए सबसे ख़तरनाक जगह के तौर पर उभरा। इमरान खान हुकूमत की जानिब से मीडिया पर जबर में ज़्यादा इजाफा हुआ। एक साल के दौरान सहाफ़ियों की गैर कानूनी हिरासत के 11 और कत्ल की कोशिश के 9 वाक़यात पेश आए।